बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों के लिए कुछ यम्मी सी और झटपट सी रेसिपी बनाने के लिए लेके आई हूँ। और यकीनन रमज़ान मुबारक की आमद ही है इंशाअल्लाह जुम्मे मुबारक से। और हम लोगों ने सब ने जो है बहुत सारी प्रिपरेशन पहले से करके रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम सब के जो है रमज़ानों को बहुत अच्छे और इबादतों से भरपूर बनाएं। तो रेसिपी की जानिब चलते हैं। इससे पहले कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। तो मैंने तकरीबन हस्ब ज़रूरत जितनी मेरे पास चिकन थी उस हिसाब से मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक मैंने इसके अंदर ली और इसको जो है आपने मिक्सी के जार में डाल के अच्छी तरीके से बारीक सा ब्लेंडर कर लेना है। अब मेरे पास ये जो है ब्लेंड हो गया था। उसके बाद मेरे पास थी चिकन तकरीबन मेरे पास आधा किलो थी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जितने आप लोग पर रिक्वायर्ड हो उतने हिसाब से आप लोग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब मैंने तमाम जो है चिकन को जो है ट्रांसफ़र किया एक प्लेट में और उसके बाद मैंने जो हमने मिक्सर तैयार किया था वो वाला मिक्सर मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डालकर इसको मैरिनेट किया तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसकी प्रिपरेशन करने के बाद आप इसको जो है कम टाइम है अगर आपके पास तो आप लोग इसको जल्दी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मैरिनेट करके रख देंगे तो ये एक अलग ही टेस्ट देगी इंशाल्लाह। अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी देर बाद जो है हल्का सा नमक बुरक दिया था। उसके अलावा मैंने इसको जो है मिक्स भी नहीं किया, फिर मैंने ऐसे ही रख दिया। अब तकरीबन मेरे पास जो है 25 मिनट्स का टाइम गुजर गया था। तो मैंने सोचा चलो अपने मसाले की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने इसके अंदर ऑयल गरम करा और इसके बाद मैंने जो है जो मसाला पीसा था वो मैंने इसके अंदर ऐड करा और मैंने इसको स्लो आंच पर जो है इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। अब मसाले ज़्यादा हम इसके अंदर वही जो मैं नॉर्मली रूटीन में अपने इस्तेमाल करती हूँ, कोई महंगे कोई बाहर के कोई ज़्यादा वाले मसाले नहीं है। अब क्योंकि हम लोग इसको सहरी के लिए बना रहे हैं और सहरी में आपको पता है कि ज़्यादा स्पाइसी अगर हम खा लेंगे तो हमारे पेट में मैदे में तेज़ाबियत हो जाएगी और वो पूरे जो है दिन का रोज़ा भी हमारा ख़राब कर देगा। तो बेहतर है सहरी में आप लोग जो है अपने खाने पीने पे हल्का तवज्जो रखें, थोड़ा हेल्दी फूड खाएं। ऐसा नहीं है कि आप मैं कह रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल ना खाएं, खाएं पिएँ अच्छी तरीके से, बट थोड़ा सा हेल्दी फूड खाएँ। मैंने स्पाइसेस में जस्ट उस वक्त कुटी हुई मिर्च और जो है नमक ऐड किया था और मैंने उसको जो है पकने रख दिया। जब तक मैं आप लोगों को अब बताती हूँ जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखी थी ना, तो हम लोगों ने इसका क्या करना है। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, ना कि हमने इसको डीप फ्राई करना है। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला फ्राइंग पैन में और मैंने इसको जो है फ्राई करने के लिए रख दिया। अब आप देखेंगे कि जब हम इसको थोड़ी सी देर बाद इसको देखेंगे ना 5 मिनट बाद, तो आप इसके रंग देखिएगा कितना अच्छा और मज़ेदार सा होगा कि देखते ही इतना खूबसूरत लुक लगेगा कि आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में कि जो है कैसा आप लोगों को लगा ये। क्योंकि इस रेसिपी को मैंने जितनी मोहब्बत और मेहनत से बनाया है, यकीनन अल्लाह पाक इसको कामयाबी भी देंगे। और आप लोग मेरी वीडियो को जब लाइक कर दिया करें तो आगे फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें, क्योंकि मैं बहुत मेरी मेहनत से जो है बहुत सारी वीडियो अपलोड करती रहती हूँ आप लोगों के लिए। दरमियान में मैं जो है उलट-पुलट करती रही चिकन को, ताकि चिकन जो है मतलब कि जल ना जाए। लेकिन आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि हमें जस्ट इसको गोल्डन करना है। 50% कुक हो जाती है इस तरीके की चिकन जो होती है। जब हम इसको इतना ज़्यादा फ्राई करते हैं ना, तो ये 50% के करीब जो है कुक हो जाती है। आपने इसको 100% कुक नहीं करना, जस्ट आपने 50 टू 40 मिनट्स के लिए मतलब 42% ही कुक करना है। अभी मेरे पास कुक हो गई थी। दूसरी तरफ मेरा मुस्तकिल मसाला मैं संभाल भी रही थी और वो फ्राई भी हो रहा था। आप देखेंगे मैंने मसाले में बहुत कम तेल डाला था, क्योंकि अब ये वाला ऑयल भी हम इसके अंदर ही शामिल करने लगे थे। अब तमाम चिकन भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से जो है फ्राई कर लेना है। और इस बात का बार बार ख्याल रखिएगा कि चमचे को आपने बहुत तेज़ तेज़ धार धार करके नहीं मारना है। इसको बहुत मोहब्बत के साथ आपको जो है इसमें जो है हल करना है। अब एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। मेरी ये रेसिपी आज की ना तो टमाटर पे मबनी है और ना ही इसको मैंने आज दही में बनाया है। आज मैंने इसको बिल्कुल डिसेंट तरीके से जो है और बहुत यमी सा, ताकि बच्चे भी इसको एंजॉय कर सकें, क्योंकि अमूमन जो है रमज़ानों में रोज़े रखने का शौक़ ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। बड़ों को तो फ़र्ज़ समझ के अपना पूरा करना ही होता है। तो मैंने ये रेसिपी आज की जो है स्पेशल जो है बच्चों के हिसाब से भी बनाई है। इसके अंदर मैंने टेट्रा पैक की क्रीम मिल्क पैक डाली है। अगर आप लोगों को ये पसंद ना हो ना, तो हरगिज़ आप इस स्टेज पे आकर जो है ना आप इसके अंदर जो है दही ऐड कर सकते हैं।
दही भी ऐड कर सकते हैं रिक्वायर्ड के हिसाब से, जितनी आपके पास चिकन है या जितनी आपको पसंद है। या अगर दही भी आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप इसके अंदर जो है टमाटर को बारीक ग्राइंड करके इस स्टेज पर आकर डाल सकते हैं, और आपने फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको कुक करना होता है। लेकिन चूँकि मैं आपको ये बता दूँ कि क्रीम जो है हमें इसके अंदर फुल कुक करनी है, ना कि मुझे इस तरीके से टेक्सचर में छोड़ना है। तो मुझे कुक करने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम पर मुझे इसको तकरीबन कवर अप करके 15 मिनट के लिए रखना है, ताकि अच्छी तरीके से कुक हो जाए। 15 मिनट जब मेरे पास कंप्लीट हो गए थे ना, तो इसकी शक्ल अब ऐसी थी। अब ये क्रीम भी कुक थी और चिकन भी फुल अल्हम्दुलिल्लाह से कुक हो गई थी। गार्निशिंग के सामान के लिए आपको जो भी इसके अंदर पसंद हो आप वही ऐड कर सकते हैं। चूँकि मैंने पहले इसके अंदर पिसा हुआ धनिया और जो है गरम मसाला ऐड नहीं किया था, क्योंकि गरम मसाला जो है हमें इसके अंदर ऐड नहीं करना। मुझे इसके अंदर जो ऐड करना है वो सामान है पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। तो मैं आगे जाके थोड़ा सा स्टेज पे जाके जो है आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन अब मैंने इसके अंदर अदरक डाल दी थी, क्योंकि हमारे घर में अदरक जो है कच्ची मुँह में आए वो पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं पहले से ही थोड़ी सी अदरक डालती हूँ, ताकि वो अच्छी से जो है सॉफ्ट हो जाए। और हरी मिर्चें भी मैंने इसके साथ ऐड कर दी थी, कट लगा के 2 सिर्फ डाली थी, क्योंकि मैं जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी कि मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, मैं बहुत लाइट मिर्चों का ही खाना बना रही हूँ। तो इसको आपने क्या करना है, मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है इसके अंदर और इसको मैंने अब कवर अप कर दिया था। अब मैं लास्ट में इसके अंदर जो है अपना गार्निशिंग का जो आपको सामान अच्छा लगता है आप वो अगेन डाल सकते हैं, हरी मिर्ची वगैरह। लेकिन क्योंकि मैं हरी मिर्च पहले डाल चुकी थी, तो मैंने इसके अंदर जस्ट हरा धनिया ही ऐड किया। और ऑप्शनल है टोटल, अगर आप इसके अंदर गर्म मसाला डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने नहीं डाला। तो अब आ गया है टाइम इसकी सर्विंग का। तो सर्विंग के लिए मैंने एक अच्छी सी प्यारी सी प्लेट ली और उसको मैंने इसके अंदर सर्व कर दिया। और कोशिश करती हूँ मैं अपनी वीडियो में कि आप लोगों को सर्व करके भी दिखाऊं, बट टाइम की इतनी शॉर्टेज होती है मेरे पास कि मैं आप लोगों को सर्व नहीं करके दिखा सकती। उसके लिए बहुत माजरत। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को आइंदा भी इस तरीके की सर्विंग प्लेट सर्व करके दिखाती रहूँ चीज़ों को, और एक अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलता है, इससे मैंने जाना है। और मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग की वीडियोस इस तरह के वो सर्व करते हैं तो एक अच्छा, और यकीनन मेरी वीडियो को भी अच्छा रिस्पॉन्स